तो हम आज अपना जो करंट फोरकास्ट है उसके बारे में करेंगे। जो अपने स्विंग ट्रेड होते हैं उसके बारे में एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि अपना मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैसे मोमेंटम आ सकते हैं। इस मंथ का फोरकास्ट भी रहेगा, इस मंथ का रिव्यू भी रहेगा और हम जितनी लर्निंग कर रहे हैं और क्या क्या हमारे परफेक्टली जो लर्निंग के पार्ट ऑफ द गेम है, मतलब लर्निंग के अकॉर्डिंग जितने भी कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को समझेंगे, बैक टेस्ट करेंगे और जितना भी अपना डाटा है वो डाटा के अकॉर्डिंग कि सेटअप कैसे क्रिएट हो रहा है, सेटअप के अंदर क्या नए मतलब चीज़ें सीख रहे हैं, क्या क्या अपग्रेडेशन कर रहे हैं और उन चीज़ों के बारे में नया नया और सीखेंगे और बेहतर बनते जाएंगे। मतलब जितने भी अपनी जो चीज़ें हैं, जितने भी अपने जो लॉजिक है, लॉजिक कंसेप्ट है, अकॉर्डिंग अपने ट्रेड के अंदर जो एग्जीक्यूशन होता है, जो पार्ट ऑफ द मतलब मेन कोर है, साइकोलॉजी माइंडसेट है, ये इन सब करके गिरने से एक्शन लेते हैं। जब एग्जीक्यूट करते हैं, जब एक्शन लेते हैं, उस टाइम पे हम क्या इम्प्रूवमेंट और करने की चीज़ें अपने को चाहिए, मतलब इम्प्रूवमेंट क्या करना चाहिए हमारे अंदर, सेल्फ डिस्कशन उसको बोलते हैं। मतलब अपने अपने लिए हम क्या डिस्कशन करने वाले खुद के लिए, क्योंकि एक्शन लेना ही, एक्शन करने के बाद ही अपने को रिजल्ट मिलने वाला है और इम्प्रूवमेंट होने वाली है अपनी। तो हम क्या चीज़ें उसके अंदर कर रहे हैं और क्या क्या अपने को उस चीज़ों का मतलब एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है, कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी है और मतलब ग्रिड आती है, साइकोलॉजी आती है, माइंडसेट आता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम चार्ट के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं और सही माइंडसेट, सही साइकोलॉजी, सही लूप होने वाले हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लूप से बाहर निकल निकल गए, अब लूप्स के बाद सब खत्म हो गया, मतलब एक पार्ट ऑफ द जर्नी होती है लूप के। मतलब सबसे पहले हमने जर्नी जब स्टार्ट करी थी उसके अंदर प्रॉफिट हुए, लॉस हुए, उसके बाद लूप में फंसे, उसके बाद लूप से बाहर निकले, लूप को समझ गए, अब लूप से भी ऊपर चले गए। मतलब पार्ट ऑफ द टाइम, मतलब समय के साथ आगे जा रहे हैं। उसके अंदर हमें समझ में हमारा माइंडसेट उसके ऊपर, मतलब और ऊपर नई चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद हम सीख रहे, सॉल्यूशन निकलते, चीज़ें समझते, उसके बाद अपने को समझने के बाद अपने को रिवॉर्ड ऑटोमेटिक मिल जाता है, क्योंकि अपने को पता चल गया। पेन होने के बाद अपने को चीज़ें समझनी चाहिए सिर्फ। पेन होने के बाद लूप में नहीं फंसना। पेन होने के बाद चीज़ों को समझो, देखो क्या हो रहा है, उसको सॉल्व करो, सॉल्व होने के बाद अपने आप ही सब कुछ हो जाता है, रिवॉर्ड मिल जाता है, रिवॉर्ड के बाद अब कंसिस्टेंसी भी बन जाती है। कंसिस्टेंसी का सिंपल यही फॉर्मूला है कि खुद के ऊपर पेशेंस, डिसिप्लिन और इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। मतलब अपने चीज़ों को डेली रूटीन के साथ अटैच, मतलब अटैच भी नहीं बोल सकते, उनको कनेक्ट कर लेने का है। मतलब जैसे हम नेचर से जब बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट होते हैं, सेम खुद को इस प्लान को प्लान भी बोल सकते हैं और इन रूल को, सिस्टम को, सिस्टमैटिक प्लान को और उसको अपने साथ कनेक्टेड कर लेना है। जैसे हम मोबाइल या कोई भी डिवाइस होता है उसको अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, इन चीज़ों को अपने साथ कनेक्ट कर लेने का है। मतलब एक प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेडर जो करते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं, वो उनके रूल के अकॉर्डिंग ही हम जा रहे हैं। और और नए नए चीज़ें क्या अपग्रेड आ रहा है, क्या क्या हम डाउनग्रेड भी आता है कभी कभी, मतलब कभी एरर भी आता है, कभी क्रैश भी हो जाता है, तो उन चीज़ों से कैसे हम रिकवर करते हैं। तो डाटा अपना रिकवर होना चाहिए, बैकअप मार लेना चाहिए। तो इन चीज़ों को भी समझना है, क्योंकि एक चीज़ के ऊपर नहीं, साइड बाय साइड चीज़ें भी करनी पड़ती है, रिकवरी का भी प्लान होना चाहिए, अपना डाटा बैकअप भी निकालना पड़ता है। तो इसके लिए मतलब क्या मेन रूल है, क्या कोर है, तो उसको समझना है, सिर्फ खुद को समझना ही कोर है। तो हम आज का फोरकास्ट करते हैं। आज के फोरकास्ट के अंदर हम मतलब लेवल क्या है चार्ट के अकॉर्डिंग वो भी समझते हैं। इन सब चीज़ों को डिटेल में चार्ट के ऊपर एनालाइज करते हैं। तो ये अपना वाला चार्ट है और चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। फिर देखो, अभी ये चार्ट ऐसा कुछ इस टाइम पे करंट पोजीशन पे पड़ा हुआ है। मतलब मंथली वीकली पे देखें तो अभी नया मंथ चालू हो गया, नया फ्रेश मंथली कैंडल क्लोजिंग हो गई। तो मैं एक बार चार्ट से सब कुछ हाइड कर लेता हूँ।
हाइड करने के बाद यहाँ पे दिखाता हूँ, ये फ्रेश मंथली की कैंडल क्लोज हो चुकी है। मतलब ये जो कैंडल होती है ये मंथली 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 वाली कैंडल थी, ये रेड वाली मंथली कैंडल है, ग्रीन वाली मंथली कैंडल है, ये ग्रीन वाली मंथली कैंडल है। तो ये कैंडल अभी क्लोज हो गई। ये मंथ था जुलाई का था, ये अभी अगस्त का है, ये जून का मंथ, पहले मंथ में कैंडल यहाँ पे थी, लास्ट में क्लोजिंग हो गई 30 डे के बाद, यहाँ पे क्लोज हो गई। अभी यहाँ से फिर से जून जुलाई में एक कैंडल ओपन हो गई, उसके बाद ऊपर चली गई, नीचे चली गई, बट क्लोजिंग तो वो एंड ऑफ द टाइम यहाँ पे हो गई, तो 4043 के आसपास यहाँ पे क्लोज हो गई। उसके बाद अभी अगस्त का मंथ चालू हो गया, अगस्त के मंथ में अभी 2-3 दिन हो गए, तो अभी संडे मंडे हो गया, सॉरी सैटरडे संडे हो गया, तो अभी अभी मंडे है। तो मंडे के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, आज 3 तारीख है, 3 तारीख को मार्केट ने आज यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई, तो मंथली की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। तो ये मंथली की कैंडल हम देखते, अपने कंसेप्ट क्या है, इतनी बुलिश इतनी बेरिश, ये कंसेप्ट है अपने खाली। तो ये इतनी बुलिश होती तो सॉरी इतनी बेरिश होती तो इसको ब्रेक कर देती, इसने इसको क्यों नहीं ब्रेक किया, मतलब कॉमन सेंस वाले अपने कंसेप्ट है, ये खुद के कॉमन सेंसेस को यूज करना है, मतलब सारी की सारी ट्रेडिंग है ना अपनी इंट्यूशन के ऊपर है। इंट्यूशन बोले तो मतलब इंट्यूशन बोले तो उसके अंदर अपनी ट्रेडिंग का पार्ट है, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग। तो इसको देखे, तो इसकी ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी थी, तो इस एरिया पे ये दूसरी कैंडल रुकी, और ये कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये जो बना है ये डबल बॉटम दिख रहा है यहाँ पे अपने को, और यहाँ पे अपने को दिख रहा है दूसरी कैंडल इतनी बुरिश होती, बेरिश होती, ब्रेक करती, यहाँ पे डोजी बनी, और नीचे डबल बॉटम बन गया, डबल बॉटम के बाद अभी यहाँ पे अपने दूसरी कंसेप्ट लग रही है कि हाफ पिक की लग रही है, हाफ पिक तो यहाँ पे बोले तो इस वाले पॉइंट से यहाँ तक अपने को हाफ पिक को लगा लेने का है, लगा लेने के बाद यहाँ पे अपनी पिन पॉइंट टैब लगाने के बाद अपनी हाफ पिक को निकाल लगा पॉइंट का मार्किंग कर लेने की, मार्किंग करने के बाद अपने को सिंपली यहाँ पे देखना है कि कौन से एरिया पे हाफ पिक का पॉइंट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखा हाफ पिक का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे कुछ पैटर्न क्रिएट हो रहा है कि नहीं वो देखा। तो सबसे पहले मार्केट ऊपर से ट्रेंड है मार्केट का बेरिश है, बेरिश ट्रेंड के साथ मार्केट लोअर लो बना रही है, बट मार्केट एक जगह पे रुकी हुई है। उसके बाद रुकने के बाद यहाँ पे एक डोजी बनी है, डोजी यानी कि यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट हुआ है कि नहीं वो देखना है अपने को। तो डबल बॉटम की अपने को कैंडल बन गई, बेरिश पिन बार कैंडल होती है वो डबल बॉटम दिखाती है अपने को, क्योंकि क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर बोले तो अपने को कैंडल से पता चल जाता है, और उसके अंदर हमें यहाँ पे डबल बॉटम और डोजी मतलब रिवर्सल, डोजी के अंदर क्या होता है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन बोले तो रिवर्सल हमने पढ़ा है, तो इन चीज़ों के बारे में हमने समझा है। तो उसके बाद हम जाते आगे चलते, कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ, उसके बाद यहाँ से भी ऊपर से हाफ विक लगी, नीचे से भी हाफ विक लगी, और यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है कि पैटर्न बन रहा है असेंडिंग डिसेंडिंग जो बोले, तो एक नैरो वाला जो पॉइंट बोले ना होता है ना, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में अपने को ये दिख रहा है, बनता हुआ दिख रहा है। तो वो नैरो वाला कैसा बन रहा है तो उसको भी समझते कि यहाँ से भी ट्रेंड लाइन बनती है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन लग रही है, वहां से भी ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट क्या कर रहा है ऊपर से भी नीचे आ रहा है, और नीचे से भी ऊपर, मतलब ये देखो कंसोलिडेशन मतलब एक बोलते हैं ना चॉपी स्ट्रक्चर, तो वो चॉपी स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है, यहाँ से भी गिर गए, यहाँ से भी गिर गए, यहाँ से गिर गए, यहाँ से गिर गए, यहाँ से गिर गए, यहाँ से गिर गए, मतलब यहाँ से उठी है, यहाँ से उठी है, यहाँ से भी उठी है, ऊपर से गिर गए, ऊपर से गिर गए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के पॉइंट है। ट्रेंड लाइन के पॉइंट के बाद ये स्ट्रक्चर कब ब्रेक होगा, जब ये नैरो वाला पॉइंट के आसपास इसके आसपास मार्केट आएगा, यहाँ से ये स्ट्रक्चर बनाएगा, कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इधर ऊपर वाला ऐसा बनेगा, तब मार्केट में बड़ी एंट्री हो जाएगी, नहीं तो नहीं तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जब स्ट्रक्चर बनेगा तब मार्केट मतलब ये क्या हो जाएगा, ये गिरेगा,
और उसके लिए अपने को सिंपल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसके लिए अपने को क्या बनेगा, उस टाइम पे अपने को कुछ ना कुछ यहाँ पे एरिया पे दिखेगा। तो वो दिखने के बाद अपने को पता चल जाएगा कि कहाँ पे कैसे जाना है, कहाँ पे कैसे रहना है। तो उसके लिए अभी एक्चुअली में यहाँ पे देखा जाए तो इस एरिया पे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि नीचे से ये सपोर्ट था, ये हाफ पिक था, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग इधर की टैब हो गई, उसके बाद ऊपर से इधर की हाफ पिक टैब हो गई। ये देखो इस वाले कैंडल की हाफ पिक टैब हो गई, मार्केट नीचे आ गई, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग टैब हो गई, मार्केट ऊपर चली गई, एंड ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ पे क्या हो गई, क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद अभी सिर्फ उसके बाद इसकी हाफ पिक लग रही है, मतलब इस डोजी की एक दो हाफ पिक है ना। ये देखो अपनी हाफ पिक कैसे लगती है, यहाँ पे हाई से इस पॉइंट तक यहाँ पे एक हाफ पिक, इसका एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट लगा लेने का। उसके बाद ये दूसरी हाफ पिक। वो मार्केट क्या करेगा अब इस सिचुएशन में, इसके अंदर मार्केट बहुत ज्यादा घूमेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये फर्स्ट वीक है ना अभी, फर्स्ट वीक सिर्फ इसके अंदर ही मार्केट घुमाएगी, देखो नहीं तो मुझे, क्योंकि एक्सपीरियंस है पार्ट ऑफ द, जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा इधर नीचे इधर ऊपर तब जाएगा। अभी मार्केट में जो स्ट्रक्चर बन रहा है, लोअर लो हायर है, उसको भी मैं बता देता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखे स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बेरिश है, लोअर लो बन रहे, ठीक है एकदम कोई टेंशन नहीं। बट ये देखो ये कहाँ पे है, सपोर्ट पे, ये पॉइंट है अपना सपोर्ट वाला, सपोर्ट पे मार्केट रुकी हुई है, यहाँ पे डबल बॉटम भी दिख रहा है। मतलब मुझे क्या करना है, सिंपली समझो कि कोई क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्विंग ट्रेड के लिए मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ट्रेंड कहाँ रहा, क्या कह रहा है, ट्रेंड हुए बेरिश, हाँ, मार्केट कहाँ पे है, सपोर्ट पे, बेरिश साइड है, सपोर्ट पे है, तो माइनस माइनस और एक प्लस हो रहा है, तो वहाँ पे जीरो बन जाएगा। एक बात समझो, एक प्लस मिल गया एक माइनस मिल गया, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, जीरो। एक एक मार्क मेरे को इधर मिल गया है, एक मार्क इधर मिल गया है, और इसकी मेरे को इक्वल बोले तो इसकी आंसर बोले तो उसका आएगा जीरो आएगा। मतलब मुझे चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, ट्रेंड बुलिश चाहिए, उसके बाद मेरे को बॉटम पे चाहिए, तब मेरे का बाइंग साइड में बन जाएगा, इधर का एक पॉइंट उधर का एक पॉइंट, तब मेरे क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट हो जाएंगे। 2 पॉइंट होने के बाद मेरे को इक्वेशन आएगा अच्छा, तो मेरे को क्या स्ट्रांग मिल गई, बायर स्ट्रांग मिल गई, तब मेरे को पैसा बनेगा। मतलब इतनी सिंपल बात है कि पैसा कमाने के लिए चीजों को, पैसा नहीं, पैसा के इधर मैटर नहीं कर रहा, यहाँ पे लॉजिक मैटर कर रहा है और चार्ट का एनालिसिस मैटर कर रहा है कि कितनी चीजें तुम्हें सपोर्ट कर रही है। और इस लॉजिक के साथ मतलब ट्रेड लेना है बाइंग का, तो बायर कितने स्ट्रांग है, कितने उसके साथ कंपैरिजन में कितने पॉइंट मिल रहे हैं तुम्हें, मतलब हमें ढूंढने से अब कितने पॉइंट मिल रहे हैं अपने को और कितने लॉजिक मिल रहे हैं, उन लॉजिक को देखो सिर्फ अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, हाँ। उसके बाद बेरिश साइड अपने को देखना है कि बेरिश साइड कितने पॉइंट मिल रहे हैं, बेरिश साइड अपने को 5 पॉइंट मिल रहे हैं, और बाइंग साइड अपने को 2-3 पॉइंट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे विन कौन हुआ, अपने को इक्वेशन तो आता है, सिंपल मैथमेटिक तो आती है अपने को, जहाँ पे जितने ज्यादा पॉइंट रहेंगे ट्रेंड के साथ उसको एग्री करने का, उधर निकल जाने का। और सिंपल, इतना सिंपल है। हमें क्लास में जो सिखाया था हमें सिंपल ऐसे ऐसे पढ़ाते थे, तो अभी मेरे माइंड में वो पूरा का पूरा आ गया है, तो इसीलिए अभी मेरी तो खुद की प्रैक्टिस हो चुकी है। बट जो भी वीडियो देखेगा, जो भी समझेगा, तो उसकी भी लॉजिक समझ में आएगा कि क्या होता है एक्चुअली में। मतलब जो भी ट्रेडर अपने ट्रेड का लॉजिक खुद दूसरे को समझा पाता है और सिखा पाता है, वो एक्चुअल में रियल ट्रेडर है। मतलब कहने की बात है कि इसके पास कोई प्रूफ और कॉन्स, मतलब इसके पास कुछ लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है वो दूसरों को बता सकता है, तो वो ट्रेडर है। नहीं जो बता सकता वो गैम्बलर है। इतना कंसेप्ट है, सीक्रेट मतलब चीजें देने से बताने से और बढ़ती है और खुद को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।
क्योंकि एक चीज अपने को पता चल गई, एक कंसेप्ट पता चल गई, इससे अपने को पैसा बन रहा है, अपने को एक फ्लो मार्केट में मिल गया है, इससे पैसा जनरेट हो रहा है, तो उस चीज को हम जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट वो चीज मेरे को जो पता है ना, उसके बाद मैंने टाइम दिया है, मेरे को उस टाइम के साथ उसके अंदर कंट्रोल करना आता है, उस चीज को कंट्रोल यानी कि उसको नियंत्रण, उसके साथ मुझे कंफर्टेबल हूँ मैं। उस स्ट्रैटेजी के साथ कंफर्टेबल क्या होता है कि मेरे पास जो गाड़ी है ना, मेरे को उस गाड़ी का हाथ बैठ गया है मेरे उस गाड़ी के ऊपर, तो मैं गाड़ी कैसे भी चला सकता हूँ। और वही सेम गाड़ी, मेरे गाड़ी की जो क्लच है, क्लच ब्रेक है, उसके मेरे साथ कनेक्टेड है, उसका कोई मेरे को पता है कि ये कब कहाँ पे रुकती है, कब कहाँ पे कैसे एक्सीटर देने में भागती है। तो सिम अपनी जो स्ट्रैटेजी ना, वो स्ट्रैटेजी अपनी खुद की गाड़ी, तो वो कहाँ पे क्या ऐसी भागती है ना, तो उसको समझना है सिंपली। अपनी स्ट्रैटेजी अपनी गाड़ी है, ऐसा समझो। उसका फ्यूल अपना क्या है, उसको देखो समझो, तभी अपनी चीजें काम करती। तो इसके लिए टाइम देना पड़ता है, और टाइम देने के बाद सब हो जाता है। तो हम आगे यहाँ पे बन गया असेंडिंग पैटर्न बन गया है। नीचे से यहाँ पे बोले तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन होने के बाद यहाँ पे भी बॉटम का पॉइंट है, यहाँ बॉटम पॉइंट है। मतलब ये जो देखे ना, ये पूरे क्रॉस वाले लेवल, ये पूरे के पूरे इसके सपोर्ट है। ऊपर से यहाँ पे ये इसकी जो ट्रेंड लाइन है, ये उसके क्या है, टॉप वाले पॉइंट है। टॉप वाले पॉइंट पे यहाँ पे क्या होने वाला है, टॉप वाले पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऊपर से सारे के सारे सेलर एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ से आज सारे बायर एक्टिव हो जाएंगे। मतलब यहाँ फाइटिंग बहुत तगड़ी वाली फाइटिंग चलने वाली है। मतलब बाय आएगा सेल आएगा, बाय आएगा सेल आएगा, तो यहाँ पे माइंड का गेम बच जाएगा। मतलब इसीलिए इस स्ट्रक्चर को अवॉइड करेंगे और इसको ब्रेकआउट होने देंगे। मतलब जहाँ पे अपने को ये ऊपर वाली ओपनिंग क्लोजिंग जब टैब होगी, जब मार्केट की कैंडल नीचे क्लोज होगी, और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो चीज सपोर्ट कर रही है, स्ट्रॉन्ग बायर दिखे, स्ट्रॉन्ग सेलर दिखे, उस कैंडल क्लोजिंग होने के बाद रिट्रेसमेंट का वेट करो, उसके बाद स्विंग के लिए एंट्री प्लान करो, और वो भी एंट्री भी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ प्लानिंग करनी। तो अभी मेरे को यही स्ट्रक्चर दिख रहा है कि इस वाले एरिया पे मुझे क्या करना है, इस वाले एरिया पे सिर्फ शांति से समझना है कि यहाँ पे ये होने वाला है आगे, तो मुझे सिर्फ ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब आगे की न्यूज़ क्या है, वो न्यूज़ इसका मंथ है, वो न्यूज़ को समझने के अकॉर्डिंग डाटा भी वो भी समझना पड़ता है। तो यहाँ पे आज है ISM की न्यूज़ है, उसके बाद है जॉब जॉब की भी है, उसके बाद 7/6 को भी है FOMC अपनी NFP जो है 7 तारीख को है, हाँ 6 बजे। अपनी मेन मेन इम्पोर्टेंट है, अपनी फ्राइडे होती है जो न्यूज, जो है 7 तारीख को है। 7 तारीख को एक बार देख लेते कितने, 7 तारीख की ना फ्राइडे को ही है, NFP अपनी 7 तारीख को है। तो हमें उस न्यूज का वेट करना है। स्विंग जो बनता है अपना, जो ट्रेड का प्लान होता है, स्विंग वो सेकंड वीक में होता है, फर्स्ट वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक अपने जो होते हैं कैंडल के ऊपर होते हैं। तो फर्स्ट वीक में अपनी जो होती है इंट्राडे स्कैल्पिंग होती है, उसके बाद थर्ड वीक में इंट्राडे स्कैल्पिंग, फोर्थ वीक में इंट्राडे स्कैल्पिंग होती है। सिर्फ सेकंड वीक में अपने स्विंग ट्रेड होते हैं, जो आफ्टर एनएफपी के बाद लिक्विडिटी हंट करने के बाद बन जाते हैं ट्रेड। तो हम उसके ऊपर जाएंगे। तो आज का जो ट्रेड था, मैं उसमें शॉर्ट टाइम में आज का ट्रेड का जो लॉजिक था वो भी बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जो ओपनिंग क्लोजिंग है उसको मार्क कर लिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल ने जो फ्राइडे क्लोज हुई थी लास्ट मंथ वाले, उस दिन मार्केट यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग लेके ऊपर क्लोज हो गई थी। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि डेली की कैंडल ऊपर क्लोज हो गई थी ओपनिंग क्लोजिंग लेने के बाद। अब लिक्विडिटी हिट करने के बाद मार्केट के साथ सेलर के साथ मतलब बाइंग स्ट्रॉन्ग था, सेलर की लिक्विडिटी ली बायर ने।
उसके बाद यहाँ पे क्या मेरे को दिख रहा है कि लो हाई बन रहा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, अपनी जो सिस्टम है उसको देखूँगा कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि नहीं। तो मेरे को यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो एक कैंडल थी 3:30 से 7:30 बजे की, वो कैंडल कैसी क्लोज हुई है? 3:30 को एक कैंडल चालू होती है, वहाँ पे हो जाती है और 7:30 बजे यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो मार्केट ने EMI 4 आवर की EMI के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी थी। यहाँ पे ऊपर से एक हाफ वीक आई थी, उस हाफ वीक के बाद मार्केट ने नीचे देखो, यहाँ पे एक देखे बोले तो ये हाफ वीक को मार्केट ने रिस्पेक्ट करा था। उस रिस्पेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। देखो ये हाफ वीक को से मार्केट ने रिजेक्शन आया था ऊपर वाले लिक्विडिटी से। यहाँ से लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद मार्केट ने हाफ वीक को टैप किया और नीचे आने लगी। नीचे आने के बाद सारा का सारा गेम क्या पे हुआ? ये देखो 1 आवर पे, ये ऊपर की 4 आवर की हाफ वीक थी, वहां से मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुकी थी। वहां पे 6:30 से 7:30 बजे 1 आवर की एक कैंडल क्लोज होगी। 1 आवर की एक हाफ वीक पड़ी हुई थी यहाँ पे, और नीचे अपना जो सिस्टम था, ये प्लस हाफ वीक प्लस यहाँ पे ये जो दो दो पॉइंट है, मतलब नीचे जो है डबल बॉटम है, यहाँ पे डबल बॉटम बन गया है। डबल बॉटम के बाद हाफ वीक है, हाफ वीक के बाद यहाँ पे टैब हो गए, टैब होने के बाद ये कैंडल ने क्लोजिंग दी, मतलब यहाँ से एंट्री करी थी, बस सिंपल। और यहाँ पे टारगेट 30 मिनट पे शिफ्ट हुए। 30 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद जैसे EMI के ऊपर मार्केट कैंडल निकल गई, एंट्री, देन एग्जिट कहाँ पे, ये पॉइंट था ओपनिंग क्लोजिंग का 74 का, बट हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था 64 के आसपास, और यहाँ पे एंट्री करी थी 56 55 के आसपास। और उसके बाद सबसे पहले और मेजरली हमें यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर की 1 एज की मेजरली समझने में आए तो 1 एज की 4 एज की अपनी हाफ वीक थी। 4 एज की हाफ वीक यहाँ पे देखे तो 7:30 बजे यहाँ पे मार्केट नीचे आ गई। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें समझना चाहिए था कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर से हाफ वीक लेके आ गया है, तो मोमेंटम ऑलरेडी जा चुका है। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में हम देखें तो यहाँ पे समझ में आ गया था मेरे को कि ओपनिंग क्लोजिंग ऊपर से चली गई, ओपनिंग क्लोजिंग के बाद मार्केट नीचे आने आ रही है। आने के बाद मेरे को लगा कि यहाँ पे मैंने छोटे टाइम फ्रेम को देखा था। बड़े टाइम फ्रेम में बता दिया था ऑलरेडी, पर छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या दिख रहा था कि 7:30 बजे देखो 15 मिनट पे दिखा, तो 5-15 मिनट में ही सिस्टम में गड़बड़ था। हाँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 15 मिनट। 15 मिनट में क्या गेम हो गया है, यहाँ पे दिख रहा था डबल बॉटम। डबल बॉटम के बाद फर्स्ट वाली कैंडल ने यहाँ मेरे को ब्रेक कर दिया, और इसी जल्दबाजी के चक्कर में अपने एंट्री कर ली। एंट्री वेंट्री सब कुछ कर ली, बट अपने कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे, अपने को पता है कि जो भी एसएल होता है, एसएल अपने को नीचे रखना पड़ता है। तो मैंने एसएल वेसएल वगैरह सब कुछ नीचे पे यहाँ पे रखे थे, बट यहाँ पे जैसी कैंडल नीचे आने लगी, मैंने यहाँ पे पार्शियली कैंडल मतलब क्लोज कर दिया था। मैंने एसएल यहाँ पे लगाया था, 4-9 पे लगाया था, देखो 4-9 पे एसएल लगाया था। जैसे यहाँ पे मैं कैंडल नीचे आने लगी, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया और थोड़ा वेट करता, ऑलरेडी मेरा टारगेट डन हो जाता। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे को यहाँ पे समझ में आ गया था कि मैंने गलती क्या करी है, मैंने रूल तोड़ा है, और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। मतलब स्ट्रैटेजी का पॉइंट मेरे को ये समझ में आ गया कि सब कुछ सही था, सब कुछ वगैरह सब कुछ सही थी, बट तुम रूल के अंदर एग्जिट नहीं कर सकते। तुमने ट्रेड लिया है, सही एसएल लगाया है, तो सही एसएल लगाया ना, उसके ऊपर ही ट्रेड लगाने का, इसके अंदर कहीं बाहर नहीं निकलने का। मैंने सबसे पहले बोला था फोरकास्ट के अंदर कि हम क्या चीज है, क्या कर रहे, क्या चीजों के अंदर क्या कर रहे कुछ,
पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट के अंदर हम कैसी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं और अच्छी अच्छी चीजें भी कर रहे हैं। बट छोटी छोटी चीजें गलतियां हो वहां पे हो रही है ना, उनको सब समझना है अपने को। तो मैं क्या करा, लॉजिक वगैरह परफेक्ट होता है अपना, सब कुछ हो होता है, बट रोल के अंदर कभी कभी दिखता है, बट वहां पे एग्जिट मारा। बट सिस्टम कहता है अपना वाला कि एग्जिट ट्रेड लिया है, एंट्री करी है, सही जगह पे एसएल है, सही जगह पे टीपी है, तो तुम्हें उसके अंदर कहीं हाथ नहीं लगाना, चीजों को लगा के छोड़ देने का। एसएल आए, टीपी आए, खत्म कहानी। इमोशन के चक्कर में लॉस हो रहा है, दिख रहा है, उस चक्कर में नंबर को भाव नहीं देने का, चार्ट को भाव देने का है। हमारा कहने का बात है कि जब नंबर को देखेंगे तब तुम्हारा इमोशन आएगा, नंबर को देखेंगे तो पैसा है, वो पैसे कम होते ज्यादा होते, कम होते ज्यादा होते, उनको जब देखोगे, हम देखते हैं हम, तब मतलब जाते पैसे तब पेन होता, आते पैसे तब खुशी होती। तो उन चीजों को मत देखो, तुम अपने काम को देखो। काम यानी कि अपना चार्ट है, हमें सिर्फ इस चार्ट को देखना है, चार्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने, लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने रखा है टीपीएसएल, स्टॉप लॉस यहाँ पे, टीपी वहां पे। तो मुझे चार्ट को देखना है, ना कि नंबर को देखना ही नहीं, ना मुझे नंबर से कुछ लेना देना नहीं। मेरा चार्ट सही रहेगा, चार्ट के ऊपर मेरा ट्रेड सही लगेगा, तो बाय डिफॉल्ट मेरे नंबर बढ़ते ही जाने वाले। समझने की इतनी सिंपल बात है। और जो समझ पाया अपने को, अपनी चीजों को, तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन होता है और उसका बनता ही रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नंबर को नहीं देखता। नंबर को अवॉइड, नंबर को इनरिलेवेंट है, नंबर से उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसको फर्क समझ रहा है, उसकी चीजों को फॉलो कर रहा है। तो यही चीजें समझने के बाद ये सारे के सारे लूप होते हैं, सारे के सारे लूप होते हैं, उनके अपने ऊपर हाथ बैठ जाता है। तो यही चीजें जैसे समझ लेते, सिर्फ खुद को समझना ही मेन है, क्योंकि दूसरों के जिंदगी में घुसने से बेहतर अपनी अपनी खुद की जिंदगी बनाओ, लाइफ बनाओ, बाकी तो कुछ लेना देना नहीं अपने को। अपने काम से काम रखने का, और ज्यादा से ज्यादा खुद से कनेक्टेड रहने का। दूसरों से कनेक्ट होके कुछ फायदा नहीं अपने को, अपने आप से कनेक्ट होने का, अपनी चीजों को समझने का, और उन चीजों के अंदर और गहराई में जाने का। कि जितना डीप में जाएंगे और चीजें अपने को मिल जाएगी, और नई चीजें अपने को, नया खजीना मिलता है। क्योंकि इसके पार कुछ लॉजिक होते हैं ना, वो सारे के सारे लॉजिक, सारे के सारे ऐसे दिखते पड़े होते हैं सामने, हमें जो चाहिए हम उठा लेते, काम कर लेते, खत्म। तो इन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ हमने लॉजिक समझा कि हमने इस पॉइंट पे क्या गलती करी है, उस गलती से हमने क्या समझा कि एक्चुअली में वहां पे हुआ क्या था। हुआ सिर्फ इतना था कि ट्रेड का लॉजिक सही था, समझ सही थी, एनालिसिस सही था, और लॉस होता है, क्यों होता है, वहां पे गलती थी, सिंपल इतनी थी कि हम सिस्टम प्लान, अपना प्लान मैनेजमेंट ये कहता है कि तुमने ट्रेड लिया है, एसएल लगाया, टीपी लगाया, तो तुम वहां पे निकले क्यों। मैं यहाँ पे इमोशन, मैंने नंबर को देखा, नंबर को मेरे को रेट दिखा, नंबर मैंने के मेरे पैसे को देखा। जब तुमको समझ में आ गया यहाँ पे मेरा नंबर कम हो रहा है, तो वहां पे तुम्हें इमोशन, भावना आएगी। भावना यानी कि खुद के ऊपर ऐसा लगेगा पैसा जा रहा है, जा रहा है, ऐसा दिखता है। मतलब उससे अटैचमेंट होता है ना थोड़ा पर, तो उसको डिटैचमेंट करो, छोड़ दो। तो हमें उसको देखना नहीं है, नंबर को नहीं देखना है, नंबर इनरिलेवेंट है। इस अभी इस समय पे मुझे यही ध्यान में रखना है कि नंबर से मुझे देखना ही नहीं, नंबर से मुझे कुछ फर्क ही ना पड़े, नंबर इनरिलेवेंट है। मेरे लिए मैटर करता है ट्रेड का लॉजिक, ट्रेड की एनालिसिस, ट्रेड की ऑब्जर्वेशन, और ट्रेड के अंदर में जो ट्रेड लिया है, जो मैंने एस एल टी पी लगाया है, सिर्फ उन चीजों के ऊपर छोड़ देने का। मेरे को नंबर को ना देखने का, मुझे ट्रेड को देखने का, ट्रेड को मैनेजमेंट करने का है। मतलब ट्रेड का प्लान है, ट्रेड के रूल है, ट्रेड का सब कुछ है। वो सिर्फ मेरे को नंबर को नहीं देखना, नंबर को देखते हैं तो इमोशन आते, चार्ट के कैंडल को देखना, मेरे को कैंडल से लेना फर्क पड़ नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर को साइड बाय साइड छोड़ देने का, नंबर से मुझे नहीं फर्क पड़ेगा अभी। नहीं, नंबर को जब देखूंगा तब मेरे को इमोशन आएगी, हैप्पीनेस आएगा, सैडनेस आएगी, इसलिए नंबर को अवॉइड मारने का, काम से काम जो कर रहे हैं ना, जो दे रहे हैं ना, उसको देखने का, और उनसे लॉजिक के साथ।
तो हमने इस इतने ज़्यादा फोरकास्ट करने से और जो अपना जो मेन माल निकला है आज के फोरकास्ट करने से खुद के अंदर से जो माल मटेरियल निकला है अपना जो मटेरियल था यही था कि क्या फॉलो करना है। वो चीज़ें मेरे को समझ में आ गई तो ये खुद के लिए सेल्फ जनरलाइजेशन बोलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन भी बोलेंगे इसको हम। जो समझना है समझेगा पर अपने को आंसर मिलने से मतलब है ये प्लान से। तो ये प्लान का अपना आज का परफेक्टली काम हो चुका है। तो ऐसा ही था आज का वीडियो। आज का अपना फोरकास्ट खत्म करते हैं। आज का डे डन।